चरखी दादरी स्थित रामलीला मैदान में नूतन ब्राह्मण सभा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, बाधड़ा विधायक उमेद पातुवास व नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भगवान परशुराम सभागार का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम की शिक्षाएं समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज का दिन बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला है, जो 36 बिरादरी द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया और भगवान परशुराम के प्रति अपनी आस्था जताते हुए यज्ञ में आहुति डाली है। भगवान परशुराम किसी एक समुदाय के महापुरुष नहीं है, बल्कि समस्त समाज के भगवान हैं। उन्होंने कहा कि हमें भगवान परशुराम की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान हमारे भाई हैं और किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि देश व प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों पर विश्वास करती है, जिसका परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। ये आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। आज भगवान परशुराम जी का सभागृह का यहाँ पर नींव रखी गई और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार श्री नैब सिंह सैनी जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उन्होंने सरकार में आते ही जो एक बहुत ही लंबे समय से धौली की ज़मीन की मालिकाना हक की डिमांड थी समाज की, उसको पूरा करने का काम किया। मैं आज इस माध्यम से, इस पटल से, आपके माध्यम से भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे समाज के प्रति, पूरे समाज की तरफ से, कि आज ये जो एक फैसला लिया है उन्होंने, अच्छा फैसला लिया है और सही समय पे फैसला लिया है, उनका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए इस कार्यक्रम में, यही बात। किसान हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, और उनकी कोई दिक्कत समस्या है, कोई कमी रहे तो उसको सुनने का काम भी सरकार करेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों बहुत संवेदनशील है किसानों को मुद्दे को लेकर, और हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है जिसने 24 फसलों पे एमएसपी देने का काम किया है। हरियाणा के अलावा और किसी राज्य ने भी अभी तक 24 फसलों पे एमएसपी नहीं दिए है। तो मेरा यह मानना है कि जो भी हमारे किसान भाई कहते हैं, उनकी बात को बहुत संवेदनशीलता से सुना जाता है और सरकार कटिबद्ध है कि जो भी उनकी दिक्कतें समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए। जैसे कहा, जो हमारे किसान भाई हैं, जो खापे हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं, सब हमारे भाई हैं, हमारे ही संस्थानें हैं। उनका भी बात, जो भी उनकी बात है, उसका संज्ञान लिया जाएगा, उनकी बात सुनी जाएगी और उचित समय पे उचित कार्रवाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वह चुनाव जीत रहे हैं और जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, और जब वो हारते हैं तो ईवीएम खराब है। जिन राज्यों में इससे पहले उनकी सरकारें बनी, तो क्या वहाँ ईवीएम ठीक थी या खराब, उनसे पूछिए। तो ये बात जाहिर है और तय है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता का फैसला सबसे ऊपर हो, सर्वप्रिय होता है, और जनता ने अपना फैसला दिया है लोकसभा चुनाव में भी, यहाँ हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, और तीसरी बार देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक मैंडेट मिला है। पहली बार भारत के इतिहास के अंदर इतना बड़ा तीसरी बार का मैंडेट मिला है, और मैं क्या मानता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में भी पहली बार तीसरी बार का मैंडेट श्री नैब सिंह सैनी जी को मिला है। तो ये इस बात की तस्दीक करता है कि हरियाणा की जनता और भारत की जनता की आस्था किसके अंदर है और क्यों है। अब अगर लोग कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करना चाहते तो इसमें ईवीएम का कोई दोष नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की जो अंतर्कला है वो निकल के सामने आ रही है। वो अपना घर तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अपना नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और कटाक्ष ईवीएम पे कर रहे हैं, सरकार पे कर रहे हैं। मुझे लगता है पहले कांग्रेस पार्टी को अपना घर संभालना चाहिए और अपने घर की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर ऐसी बातें करना। ये चिंता का विषय है। राज्यसभा, जिसको सदन कहा जाता है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और सारे सदन और सांसदों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमारे सदन के सभापति ने ये जानकारी सदन के पटल से दी, और उन्होंने बताया कि ये नोटों की गड्डी मिली है, एक व्यक्ति विशेष के सीट से मिली है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उस व्यक्ति विशेष की है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है
क्योंकि वो पैसा क्लेम करने कोई नहीं आया है, वो पैसा किसी ने क्लेम नहीं किया है, और वो सही है, असली नोट है, नकली नोट है, इसकी भी तफ्तीश होएगी। तो मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ऐसी घटना हो रही है तो होना चाहिए, और इसके अंदर किसी भी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो आपत्ति होने का कोई कारण ही नहीं है कि जो भी बात है उसकी तह तक पहुंचना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सभापति महोदय ने इस बात की घोषणा की कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होएगी, और मुझे लगता है किसी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।